नमस्कार एवं शुभ संध्या। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक एवं सैन्य समितियों के विषय में। तो जैसा कि आप अब वर्तमान में सुनते होंगे, बहुत प्रकार की समितियां होती है, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या राज्यसभा में हो या विधान परिषद में हो या फिर लोकल बॉडीज में, जैसे पंचायत समिति वगैरह की जो चर्चा सुनते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्तमान का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपितु यह बहुत सैकड़ों साल से यह चलता आ रहा है, जिसका एक उदाहरण मौर्य काल है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो इसके विषय में जो है विशेष रूप से जानकारी हम लोगों को मिलती कहाँ से है, इसके विषय में हम लोग को विशेष रूप से जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। तो जान लें कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी यात्री के रूप में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना की, उसी में मौर्यकालीन प्रशासन की व्यवस्था, मौर्यकालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की या व्यवस्था की चर्चा उसने किया था। तो इसने दो प्रकार की समितियों का वर्णन किया था, जैसे एक सैन्य समिति था, एक जो है प्रशासनिक समिति था। तो कोई भी समिति, चाहे वो सैन्य समिति था या प्रशासनिक समिति था, उनमें समितियों की कुल संख्या प्रत्येक में 6 थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। मतलब 30 सदस्यों से एक समिति का निर्माण होता था। एक समिति के कई खंडों का निर्माण होता था। जैसे यह प्रशासनिक व्यवस्था की ओर यदि हम फोकस करेंगे तो इसकी पहली समिति जो थी वह उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, शिल्प कार्य मतलब निर्माण कार्य का वो निरीक्षण करता था। किसका? ये मौर्य काल में जो पहली प्रशासनिक क्षेत्र की जो पहली समिति थी, और यह जो है इसमें भी 5 सदस्य होते थे। जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। द्वितीय समिति जो थी वो, उसका जो काम था वो विदेशी यात्रियों का विवरण रखता था, विदेशी यात्रियों का देख रेख करता था। यह समिति कौन सी थी? यह द्वितीय समिति थी। और तृतीय समिति की बात करेंगे तो यह जन्म मृत्यु से संबंधित विवरण रखता था। और आज भी इसका जो है जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीयक हो या निबंधक हो या रजिस्ट्रार हो, प्रत्येक पंचायत में भी देखेंगे कि वहाँ का पंचायत सचिव होता है, वो जन्म मृत्यु का निबंधक कहलाता है, पंजीयक कहलाता है। तो उस समय भी इसकी व्यवस्था थी। यह तृतीय समिति में दृष्टिगोचर होता है। और चतुर्थ समिति जो है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। चतुर्थ समिति क्या करता था? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। और पंचम समिति जो था वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। जो भी उसका बिक्री जो होता था उसका निरीक्षण करता था, इंस्पेक्शन करता था, ताकि गवर्नमेंट को, उस समय के राजा को टैक्स भी तो चाहिए था। मान लेते हैं कि कोई सामान बिके 10 रुपया में और वह शो करे कि नहीं 2 रुपया में ही बिका या 1 रुपया में ही बिका और हमको नुकसान हो गया, सरकार टैक्स माफ करे। तो इस तरह की कोई फॉल्ट ना हो, इस तरह का कोई जो है सो ठगी वगैरह का काम न हो सके, इसके लिए एक समिति थी, जो पंचम समिति थी, वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और एक छठी समिति थी, वह क्या करता था? विक्रय का जो भी बिक्री होता था, बिक्री कर, उसका टैक्स वसूली का कार्य करता था। तो ये कौन थी? यह थी प्रशासनिक समिति। अब सैन्य समिति की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सैन्य समिति जो है सो आज की सैन्य समिति से कहीं बेहतर हम मान सकते हैं। लेकिन नहीं थी तो क्या थी? एक वायुसेना नहीं था उसके पास, नहीं तो क्या नहीं था। उसमें भी सैन्य समिति में भी 6 भाग थे, 6 समितियां थी। जैसे कि प्रथम समिति जो था वो जल सेना की देखरेख करता था। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। ठीक है, वो एक जल सेना की देखरेख करता था। द्वितीय समिति जो था उसका डिपार्टमेंट था यातायात, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एवं रसद मतलब कि वो भोजन पानी का व्यवस्था करता था। और तृतीय जो है सो वर्तमान में थल सेना की जो बात करते हैं, पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। तृतीय वो पैदल सैनिकों का वो मेंटेन करता था।
चौथी समिति जो है सो अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। अश्वारोही मतलब कहते हैं घोड़, सेना में जो घोड़ा होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आज भी जो है सेना में घोड़ा और हाथी है। तो उस समय इसके लिए भी स्पेशल एक ब्रांचेस था, क्योंकि सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतना हाई नहीं था, तो घोड़ा को ही एक स्पीड सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता था। तो चतुर्थ समिति जो है सो अश्वारोहियों की देखरेख करता था। पंचम समिति गज सेना की देखरेख करता था। पंचम समिति गज सेना, गज मतलब हाथी, तो वो जो है सो हाथी को मेंटेन करता था, हाथी के विषय में सारा रिकॉर्ड रखता था, उसकी व्यवस्था करता था, उसको मेंटेन करने की सारी जिम्मेवारी वो सैन्य समिति जो की सैन्य प्रमुख समिति थी सेना की, उसकी पंचम समिति के अंतर्गत था। और षष्ठम समिति जो था वो रथ सेना की देखरेख करता था। समझ गए? तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक एवं सैन्य समितियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। और प्रत्येक समिति में 5-5 समितियां, मतलब 5-5 भाग, प्रत्येक समिति में 5-5, और प्रत्येक समिति के अंतर्गत 5 समिति नहीं है, 6 समिति और 6 समिति सैन्य में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि प्रथम जल सेना को देखता था, द्वितीय यानी सैन्य समिति के अंतर्गत प्रथम जल सेना को देखता था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था, तृतीय पैदल सेना को देखता था, चतुर्थ अश्वारोही की सेना की देखरेख करता था, पंचम गज की देखरेख करता था, और षष्ठम रथ सेना की देखरेख करता था। और उसी प्रकार हमने प्रशासनिक समिति की भी चर्चा हमने पहले ही कर दिया। तो इस प्रकार ये थी मौर्यकालीन प्रशासनिक एवं सैन्य समितियां। फिर थोड़ा सा इसमें और कुछ बच जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।